सब चीज लगाओ, सब चीज लगाओ, खोल दो बधाई दर्शन, बच्चे में मुख से बनी शंकर भगत महामाई के चरणों में एक भजन कभी कभी भगवान कभी काम पड़े, कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, सारा जगन्ना पार प्रभु के नाव चढ़े, सारा जगन्ना पार प्रभु के नाव चढ़े, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ, केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया हमारी, चरण धूल की माया हमारी, चरण धूल की माया हमारी, मैं गरीब मैया मेरी, मैं गरीब मैया मेरी, कहीं नारी मोह पड़े, सारा जगन्ना पार प्रभु के वट की नाव चढ़े,
सेवक दौड़ी के जल भर लाए चरण धोए चरना मत पाए चरण धोए चरना मत पाए वेद पुराण जिनके गुण गाए देवत उनको नाव चढ़ाए देवती उनका नाम चढ़ाए देवती उनका नाम चढ़ाए बरसे फूल गगन से ऐसे बरसे फूल गगन से ऐसे भक्ति के भाव बड़े गंगा पार प्रभु के नाम चढ़े गंगा पार प्रभु के नाम चढ़े कभी कभी भगवान कभी भक्तों के काम पड़े गंगा पार प्रभु के नाम चढ़े गंगा पार प्रभु के नाम चढ़े चली जाओ गंगा की तारा चली नाव गंगा किनारा राम लखन को पार उतारा सिया राम लखन को पार उतारा प्रभु देने लगना उतराई देवत कहे नहीं रघुराई केवट कहे नहीं रघुराई केवट कहे नहीं रघुराई हार किया मैंने तुमको हार किया मैंने तुमको अब तुम मोह पार करे गंगा पार प्रभु के पद के नाव चढ़े गंगा पार प्रभु के पद के नाव चढ़े कभी कभी भगवान कभी भक्तों के काम पड़े गंगा पार प्रभु के पद के नाव चढ़े गंगा पार प्रभु के पद के नाव चढ़े उसको हिंदी में एक कथा के रूप में आपको बताया जाएगा। जागो मातु निंद्रा को दिए जो तुमरा सुरन करे आगे तेरा तेरा करे और के जागे तेरे भाग खुदा नगर कोट माई जय जवान वाली तेरी सारी रंगा गावे जागे भगवानी तेरा अंगना लिपावा अंगना लिपावा मैवारी जावा कहे तेरा चौक बोला हो तेरा इस युग में हो तेरा चर युग में बारा वाली तेरी सारा जागे हरे गोबर तेरा अंगना लिपावा अंगना लिपावा मैवारी जावा कहे चौक हो तेरा इस युग में हो तेरा चर युग में बारा वाली तेरी सारा जागे किया जो भजन को करा जो भजन हमारे जवानी जो जो करेगा ओए अपने दादा को अपने भैया को सारा वाली रे सारी रे जागे दूसरे पैर तेरा किया जो भजन को करा जो भजन हमारी जवानी जो जाने करेगा ओए अपने दादा को अपने भैया को सारा वाली रे सारी रे जागे दूसरे पैर तेरा किया जो भजन ओ किया जो भजन मैं जवानी जो हो गया जाना ओ अपने दादा को अपने दादा को सहारा वाली तेरी सारी रे जागे
चौथे पहर तेरा किया जो भजन माँ ओ पिया रे भजन माँ करूँ रे भजन माँ हमारी जवाब जो निज मुखे ठिकादार अपने दाता को अपने भगला को पहाड़ा वाली तेरी गाड़ी में जाएंगे जागन पिंडिया जागे रानी झाल का जागे रानी झाल का हमारी जवाब जागे रे जागे जो हो तेरी हो तेरी युग में पहाड़ा वाली तेरी हरी घर जाए तो कहते हैं कि देवी देवता जो है 16 कला संपूर्ण माने गए हैं जैसे भगवान कृष्ण और माँ वैष्णो और जो देवी देवता 16 कला संपूर्ण ना हो वो वरदान देने के हकदार नहीं होते। तो ये 16 कलाएं एक कला आप लोगों के सामने गिन के बता रहे हैं। अरे प्रथम जो उपजे आप नारायण रूप नारायण हमारे जवान तेरे भावने भावे जमा तुम्हारे हरि जावा जो उपजे तीनों देवता हमारे जवान तेरे सकले खने भारे जमा तुम्हारे हरि जावा पांचवें जो उपजे पांचों पांडव हमारे जवान तेरे नारायण केवल जमा तुम्हारे हरि जावा सातवें जो उपजे सातों दीपमा हमारे जवान तेरे मुझी भारे जमा तुम्हारे हरि जावा नौवें जो उपजे नौवें नाथा हमारे जवान तेरे दस अमर सारे जमा तुम्हारे हरि जावा 11वें जो उपजे चार अनुदरिया हमारे जवान में भारा भावे जमा तुम्हारे हरि जावा 13वें जो उपजे तेरा रसायन हमारे जवान के बड़े काले जमा तुम्हारे हरि जावा 15वें जो उपजे 15 चिट्ठियां हमारे जवान सोने चलाए जमा तुम्हारे हरि जावा शेर पलानिया हमारे जवान चली अभी रात जमा तुम्हारे हरि जावा बतिया मेरे आयतन कराया हो मेरे छाया हमारे जवान चली अभी रात जमा तुम्हारे हरि जावा लंगर वीर भैया करुणा हमारे जवान लोग लो लारे जमा तुम्हारे हरि जावा तुम मत डरियो बालक मेरे सेवक मेरे हमारे जवान मेरा संसार में आए जमा तुम्हारे हरि जावा माता मेरी चोले वाली हमारे जवान तेरा नाम है सारे जमा तुम्हारे हरि जावा रस पूछे माता मेरी चोले वाली हमारे जवान मेरी देव ले आए जमा तुम्हारे हरि जावा रामचंद्र जी अगर आवाज को सुन रहे हो तो भगत जना यही समय है आगे नारियल की भेंट चढ़ा सकते हैं चढ़ावन फूल पता से लोग सुपारी हमारे जावा बजर आया तेरा नाम है जन्म तुम्हारे वाली जावा और चढ़ावन सात सुपारियां सजाए नरेला हमारे जावा बजर हमारे जावा हो जय जय सारे जन्म तुम्हारे वाली जावा अरे आगे देवाजी तेरे नाम के पुजारी 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 धाम के पुजारी सच्ची जोत के पुजारी ओ नाम के पुजारी सच्ची जोत के पुजारी आगे देवाजी तेरे नाम के पुजारी आगे देवाजी मेरी किस डाल लगाए करे
सदा लगाए प्रेम माता जी करने बेनती तनो मनो लगाए प्रेम तनो मनो लगाए प्रेम की कुछ दिल्ली माता लाडली की कुछ देवल हार मैया की कुछ देवल हारे दूध पुतर तन देवली भर दिए आज भंडार कर दिए आप भंडार मैं भी यजन करावना मेरी भी आस बुझा दो मेरी भी आस बुझा सर्ववरण जल रंगले आओ मेरे भक्तों डल बाटिए मेरे भक्त डाले बाटिए डल ब्राह्मण चल गया तारा रानी डल आज लीजियो तारा रानी डाले लीजियो चंद हवा रानी ज्वाल पा राजा हरी चंद जागदा राजा हरी जन जागदा अरे आम जो दीना रानी ज्वाल पा जागदा हरी चंद सो गया जागदा हरी जन सो गया रंदी बांधी रानी जगह चली निकली महला विचों बाहर महला जो बारे मेरा दूसरा छापटा तीसरे को राम चोर ने हाथ पसारिया काट गयो पटे आचरा काट गयो पटे आचरा पैरों में तोड़े दोनों गिर गए दोनों गिर गए दोनों गिर गए तारा रानी पहुंची जाके जा तारा रानी बंदी करे जा जो हरी चंद जागदा ओनू तारा रानी नजर ना तारा रानी नजर नया के खड़क राजा टुर गया निकलिया महला चो बाहर बिजली चमक चंदन हो गया पैरों के कुएं दोनों नजर पे दोनों नजर पे पैरों के कुएं राजे हलिए चलो मंदिर चल देखिए हरिचंद नहीं अटका हरिचंद नहीं अटका के खड़क राजा पूछता तारा मैनू गोद बिठा तारा मैनू गोद बिठा ये मेरे सिर साहिबा खड़ा है भगत पति राखियो खड़ा है भगत पति राखियो आडे हडोले हो गए पूरी पान बात सीधा सीधा ते घर हो गया बचत में वापर बाद मत भी सुराई दुध हो गई अपनी जारी जारी कला दिखा अब सम्मुख पहुंचे ज्वाला माँ से प्रार्थना की कि माँ मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर मैं अपने चेलों के लिए भोजन पका सकूं। ज्वाला माँ ने कहा गोरखनाथ कुछ दूर पहाड़ी पर चढ़ जाना, चेलों को हुक्म देना, खड्डा खुदवाना, उसमें उबलता हुआ जल दिखाई देगा और उसमें जो भी अन्न दिया। गुरु गोरखनाथ को एकदम ध्यान आया मेरे पास सोने का एक दाना भी नहीं है जो मैं अपने चेलों के लिए भोजन पका सकूं। उसका दूध जो है वो आधा पिया हुआ होता है, उस जो बचा हुआ दूध है उसमें उस धातु का रंग होता है। रात को आराम करने के लिए अपने मंदिर में आती बोल ज्वाला मैया की, वो साचे दरबार की। तो पांडवों ने यज्ञ करने की सोची और उन्होंने सोचा कि हमने भीम सबसे बलवान थे, भैरवनाथ को कंधे पर बिठाया गया और उज्जैन से लेके हस्तिनापुर जो कि आज दिल्ली के नाम से मशहूर है,
किले के बाहर लेके आए, प्रभात का समय था। भैरवनाथ को कहा महाराज कुछ देर विश्राम करने के पश्चात हम महलों के अंदर चले गए। भैरवनाथ को कंधे से उतारा गया। विश्राम करने के पश्चात कहा चलिए महाराज महल के अंदर चलते हैं। उसने कहा मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहां पर भी मुझे बैठने के लिए कहोगे वहीं पे समाधि ले लूंगा। ये दरबार की तो इंसान की आयु को 4 हिस्सों में बांटा गया। परमात्मा मेरी बुद्धि कान रखना ताकि मैं तेरे रूप को पहचान सकूं कि वो कौन सी शक्ति है जिसने मुझे इस संसार में भेजा है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जब किसी मनुष्य का मैंने अंत करना हो, सोचा हमारी औलाद नहीं है, वो साचे दरबार की देखिए आप बातें मत कीजिए, ये मेरे माँ बाप हैं, वो उनकी सेवा करता रहा। बच्चे ने दोनों सेठानी का मन मोह लिया। शक्ति की बात बता रहा हूं मैं आपको कि इंसान कहां तक, जिसको आपने जहर का इंजेक्शन लगवा के मरवा दिया, सबसे बड़े कैसे गई। सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो अपनी करने का फल मिल गया, परंतु ये बता कि जो तेरे पल्लू में बांधी है, जो तेरी पत्नी है, उसका क्या दोष है। वो कह लगा सेठ जी कभी उस औरत के मुंह की ओर देखिए, वो डॉक्टर है जिससे मुझे जहर का इंजेक्शन लगा के मारा। मैं तो एक छोटा सा किया भजन मां दीजो दीजो मुक्ति का दान, अपने चरणों में जगह देना ताकि 84 करोड़ योनियों में बार बार ना भटकना ना पड़े, मुझे जन्म न लेना पड़े। बहुत साचे दरबार की, बहुत साचे दरबार की। तो अभी आपने नारियल की भेंट चढ़ाई, ये नारियल की भेंट की क्यों जगती आ रही है? पास एक नरेला गांव जो कि आजकल एक जिला है, एक कस्बा है, रह गई है कि मैं तेरे दर्शनों के तेरे दरबार में आ सकूं। तो ज्वाला माँ ने कहा नंदलाल आते नवरात्रों में मैं तुझे तेरे घर में ही दर्शन दूंगा। नंदलाल ने सोच भले के बच्चे कह दिया कि हाँ मेरे घर में सबको दर्शन देगी। नंदलाल के घर में जाकर शुरू हुआ, आधी रात हो गई, वहां नहीं आई। कई भक्तों ने नंदलाल को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। नंदलाल दुखी हुआ, वहां से जाकर प्रार्थना करने लगे, माँ तूने तो वायदा किया था और तेरे वायदे का क्या हुआ? नंदलाल माँ की जोत के आगे माता पटकने लगा, रोने गिरने लगा। उसकी किताब जो है माँ ज्वाला के कानून बढ़ी और लंदन मील को लेकर माँ जो है नंदलाल के गांव पहुंची। माँ अगर रूप में जोत में विराजमान हो गई। नंदलाल ने देखा माँ आ गई है, तो माँ ने कहा नंदलाल तूने मुझे अपने घर पर बुलाया है, तूने क्या भेंट नहीं करी? नंदलाल कहने लगा माँ मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसने कहा जब तुमने मुझे घर पर बुलाया तो कोई ना कोई भेंट देनी पड़ेगी। उस समय बहुत बड़े बड़े छेने हुआ करते थे। नंदलाल ने छेना मार के गर्दन काट के माँ के चरणों में डाल दी और पलक झपकने की देर थी कि माँ ने नंदलाल की गर्दन उसके घर से जोड़ दी। बहुत शास्त्रीय दरबार की। तो नंदलाल कहने लगा माँ आगे घोर कलयुग आने वाला है, क्या भविष्य में भी आप खेती में भी संस्कार करेंगे? तो माँ कहने लगी भगत आगे जो कलयुग आने वाला है ना तो भक्तों में इतनी सच्चाई रह जाएगी कि कोई गर्दन काट के मेरे चरणों में डाल सके, और ना जागरण करने वालों में इतनी सच्चाई रह जाएगी कि अगर कोई गर्दन काट भी दे तो मेरे अपने भजनों से जुड़वा नहीं सकेगी। तो पैसा वो कहता है पैसा तेरा जीवन भूलना चालू हुआ। आजकल किसी को भी देख लीजिए सब पैसे के पीछे भागते, और वाकई ये बात सच्ची है कि आजकल ना तो देखिए कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, ना तो जागरण करने वालों में सच्चाई है ना करवाने वालों में सच्चाई। खासकर जागरण करने वाले तो जय माता की है, वो साचे दरबार की, क्योंकि हालात ऐसे है, कलयुग है। तो माँ कहती थी कि नारियल जो है
नारियल की भेंट इंसान की खोपड़ी का रूप बना हुआ है और जो उसके अंदर पानी है वो खून का काम करता है। तो कहते तब से आज तक नारियल की भेंट ही माँ के चरणों में चढ़ती आ रही। बहुत साचे दरबार की तो इंद्र के दरबार की जो अप्सराएं की परछाई तुम्हारे पर पड़ेगी तो तुम्हारी उड़ने की शक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी। बड़ी बहन ने छोटी बहन को पैसे देते हुए कहा जा बाजार से फल इत्यादि ले आ। छोटी बहन पैसे लेके बाजार गई, क्या देखा बांस चावल इत्यादि बिक रहे हैं। कम पैसा हिंदू धर्म वालों को एकादशी के दिन हिंदू धर्म वालों को चावल खाना बिल्कुल मना है और जो भी एकादशी के दिन चावल खाता है एक एक चावल जो है एक एक जिंदा कीड़े खाने के समान है। तेरा श्राप तो अटल है, ये टल नहीं सकता, परंतु इस श्राप से छुटकारा कब मिलेगा। उस समय एक ऋषि हुए जिनका नाम था दरवासा मुनि। कहते हैं कि दरवासा मुनि जब तक जिंदा रहे उन्होंने किसी को वरदान नहीं दिया बल्कि श्राप दिया। वो बहुत क्रोध करने वाले माने। पांडव दरवासा मुनि के बाहर किया। उन्होंने सोचा मैं रास्ते में बैठ जाता हूं, जो भी इधर से निकलेगा उसको डस लूंगा, वो मर जाएगा और यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा। कढ़ाई में खीर का प्रसाद बन रहा है। उन्होंने सोचा अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं शाम को इस खीर के कढ़ाई में छोड़ दूंगा। यह प्रसाद का समय हुआ, समझ देवी देवता समझ ऋषि जन एक जगह इकट्ठे हुए। दरवासा मुनि को मौका मिला, उन्होंने नीचे उड़ान भरी और सांप को जो है खीर के कढ़ाई में छोड़ दिया। आज जहरीला हो गया है तो इसको खाएगा। और दूसरी तरफ से एक दूरदर्शी नहीं है, तरीका सोचने लगी कि किस प्रकार भगत जनों की कुंड में इस शरीर की आहुति होगी। जैसे साधु ने कढ़ाई में हाथ लगाया, छिपकली ने आवना देखा ताओ और एकदम पेड़ से छलांग लगा और एक साधु के हाथ से लगती हुई खींच के कढ़ाई में जा गिरी और साधुओं के मुंह से निकला जा नीचनी तरह नीचों के घर में मार और उसमें प्रसाद को डाल दिया गया। छिपकली का कहीं पता नहीं चला, परंतु वो लोग देख के हैरान हो गए। नीचे बहुत बड़े सांप का एक पिंजर पड़ा हुआ। उन्होंने सोचा अगर छिपकली इसमें ना गिरती तो शादी जो है वो नीचों के घर में ही होगी। तो कन्या जो है आपके कुल का नाम रोशन करेगी। ये बहुत बड़े राजा की पटरानी बनेगी। कैसी जन्म कुंडली है। रहने कन्या का जन्म जो है वो राज परिवार में लिखा है, परंतु शादी जो है वो नीचों के घर में लिखी है। इस कन्या की शादी पर खर्च करना है तो धन सहित नदी में साधु स्नान कर रहे हैं। साधु ने सोचा बक्सा कीमती है और ना जाने अंदर क्या भला हो सकता है बक्सा खाली हो। साधु कहने लगा ये बक्सा तो मैंने देखा था, ये बक्सा मेरा होगा और इसके अंदर जो वस्तु निकलेगी वो तेरी होगी। अंदर क्या भला हो सकता है बक्सा खाली हो। साधु कहने लगा ये बक्सा तो मैंने देखा था, ये बक्सा मेरा होगा और इसके अंदर जो वस्तु निकलेगी वो तेरी होगी। दोनों ने मिलकर बक्सा पकड़ा, किनारे पर लाए, बक्सा रखा, खोल के देखा, दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। इनकी आशा पूर्ण करना। अंग संग सहायों ने दिल का नाश करना, घर में सुख शांति देना, कमाई में बरकत देना और रुक्मन को जागरण की याद दिलाओ। अर्थात में एक बात और कह देना कि रुक्मन अगर मैं किसी को बालक देना जानती हूँ तो मैं बालक वापस भी लेना जानती हूँ। कहते कोई मुश्किल कार्य नहीं। आधी रात का समय रुक्मन गहरी नींद में सो रही थी। माँ का संदेशा लंगर जब जाकर उसको दिया
रुक्मन एकदम भागे उठ बैठे, कहेंगे लंगरवीर मां। रुक्मन ने अपनी सास से पैसे लिए, जाकर भगत जी को दिए। भगत जी ये मेरा जागरण कर दीजिए। भगत जी ने पैसे जेब में डाले, जा रुक्मन तेरे नाम का जागरण हो जाएगा। रुक्मन कहने लगी महाराज मेरी तो ये मन्नत है कि ये जागरण मेरे घर में होना चाहिए। जागरण करते हैं, नीचों के घर में जागरण नहीं करते हैं। उस समय जात पात भेदभाव बहुत अधिक था। जब भगत जी ने पैसे जमीन पर फेंक दिए, रुक्मन निराश हो गई। मां के दर पे माथा पटकने लगी, मां कैसी लीला है। जब वो तारा रानी के, रुक्मन एकदम घबरा गई, सोचने लगी ये तो एक परिवार की रानी है और मैं नीच परिवार की, और ये मुझे बहन कह रही है। तारा ने देखा कि रुक्मन घबरा गई है। तारा कह लगी रुक्मन शायद, परंतु अपने अपने नसीबों को हम भुगत नहीं है। रुक्मन को बिठाया, आने का कारण पूछा। रुक्मन ने सारी बात बताई। तारा कह लगी रुक्मन जागरण ऐसे नहीं होते हैं। बाजार चली जा कि चावल जो जिन जिन को ये चावल मिलेंगे, अगर वो जागरण पे नहीं आएंगे उनको सजा मिलेगी। कहने लगा शायद ये नई मुसीबत जो आई है इसे छुटकारा तू ही दिला सकता है। क्यों? कहने लगा महाराज जग बीती बताऊं या आप बीती। तो जिस माँ को मानती है, जिस पंथ पे वो चलती है, मैं तो रोक नहीं सकता कि महाराज वो नीचों के घर प्रसाद मिर्च लगा के पट्टी बांध दी जाओ महाराज, ना दर्द के मारे आपको नींद आएगी, ना तारा जागरण में जाएगी। और अगर मैं तारा ने देखा एक खिड़की रुक्मन के घर पहुंच गई, पीछे हरिश्चंद्र की आंख खुली, देखा तारा नहीं है, बहुत गुस्सा आया। तलवार पकड़ी, भेष बदला और उसी खिड़की के रास्ते जंगल की ओर उतर गया। जब राजा चोरों के पास, और राजा को उन्होंने एक बात और बताई, कई वर्ष हो गए हमें चोरी करते हुए, परंतु राजा ने वो चीजें उठाई। उन्होंने कहा कुछ हुआ? हाँ कुछ धुंधला धुंधला हुआ, और एकदम बिजली चमकी और राजा ने तलवार के बल से चारों चोरों का वध किया। राजा रुक्मणी की बलि दी जाती थी और उसके मांस को प्रसाद के रूप में बांटा जाता था, और पशु की हड्डियों को यथास्थान पर रखते मंत्र से गंगा जल छिड़क के पशु को राजा ने ब्रज के दरार से देखा, हमारे छोड़े गए। तारा जब जागरण का प्रसाद मुझे देती थी, जब प्रसाद और होता था, आज ये प्रसाद कैसे, जैसे तारा बाहर आएगी उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं मार दूंगा। तारा प्रसाद लेके बाहर आई। राजा ने एकदम तलवार आगे करते हुए कहा तारा अपनी गोद खोल के दिखा। तारा ने राजा को देखा, एकदम हैरान हो गई। चलिए महाराज आप महलों में चलिए, मैं आपको अपनी गोद खोल के दिखाती। तो राजा जिद पे आ गया। और राजा ने रास्ते में अटका लिया, बिना मारे छोड़ेगा नहीं। और मां मेरे लिए क्या हुक्म है? और राजा ने रास्ते में अटका लिया, बिना मारे छोड़ेगा नहीं। और मां मेरे लिए क्या हुक्म है? राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। सारा प्रसाद बदला हुआ था, मांस मदरा चावल पूरी। क्या कहने लगा तारा तो कोई जादू तो नहीं जानती? अरे अपनी आंखों सब कुछ देखा जो झोली में तूने डाला, और उन चीजों में एकता नारी की बात आ गई। वहां ये जो कुछ हुआ मेरी माँ का प्रताप है। जिस पंथ पे मैं चलती हूँ, जिस माँ को मैं पूछती हूँ, ये उसका चमत्कार है। तो राजा कहेगा तारा मुझे अपनी माँ का, एक बार फिर सोच लीजिए, मेरी माँ का पंथ जो है तलवार की धार के बराबर है, उस पर चलना बहुत मुश्किल है और आपको कई परीक्षाएं देनी पड़ेगी। राजा जिद पे आ गया। राजा तारा के मुंह की ओर देखने लगा। तारा तो माँ है या डाइन है? अरे माँ तो बच्चे के सुख दुख का ध्यान रखती है। अगर बच्चा गीले में है तो माँ उसको सूखे में सुला के खुद गीले में सो जाती है।
कह रही हूँ तेरा भी तो है। तारा हंस के चल गया है, और जब जिगर के टुकड़े में बात आई है तो वह बहाने बना रहे हैं, चाहे रोके कीजिए चाहे हंस के कीजिए, ये कार्य तो आपको करना पड़ेगा। राजा तलवार लेके अपने महलों में गया, बालक बुलाया, उसका सिर काटा, सिर पकड़े हुए कहने लगा तारा मुझे अपनी माँ का पंथ दिखा। तारा कहने महाराज चीजों को छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, उनको धोया गया, एक बहुत बड़े कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे रख दिया गया, नीचे लकड़ियां लगा दी गई। तारा ने माँ ज्वाला को याद किया कि महाराजा फिर परीक्षा लेने भी आ गया है। ज्वाला माँ ने तारा की पुकार सुनी और ज्वाला माँ अग्नि रूप में लकड़ियों में प्रवेश कर गई, लकड़ियों में अपने आप आग लग गई। बहुत साचे दरबार की वो ज्वाला मैया की प्रसाद बन के तैयार हो गया। अरे घोड़ा ही देखा जो मैंने अपने हाथ से मारा, वो खाने के लिए कहां से आएंगे? सब तारा कली महाराज इन बातों को छोड़िए, ये थाली लीजिए, मार के उसका मांस पका के खा रहा है। दूसरा टुकड़ा मुंह में रखा, राजा जोर जोर से रोने लगा। तारा कली महाराज ये रोना जरूर किसी तारा 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 उस समय को याद कर अंधे माता पिता का ही बेटा जिसका नाम था श्रवण के अस्तबल की ओर बढ़ा। घोड़े ने राजा की पैरों की आवाज पहचानी, घोड़ा हिमेन आया। राजा देख के हैरान हो गया, घोड़ा अपने स्थान से बंधा हुआ है, गले में मोली का अट्टा पड़ा हुआ है, मस्तक में तिलक लगा हुआ है। राजा सोच रहा है ये सच्चाई नहीं है, ये जादू है, तो जादूगर नारी है, जादू के बल से ये घोड़ा जिंदा है। ये दरबार की राजा को फिर भी विश्वास है। राजा ने हिम्मत करके एक आवाज दी, बेटा। राजा सोचने लगा अगर कभी मरे भी जिंदा होते। अंदर से आवाज आई, आया पिताजी, और बालक दौड़ता हुआ राजा के कदमों में गिर गया। बहुत साचे नहीं बेटा, ये जो कुछ किया तेरी माँ ने किया। उसने कहा नहीं महाराज आपने आवाज क्यों दी? राजा आश्चर्य से सोचने का आवाज क्यों दी? झूले में झूले दे दी, वो कन्या गायब हुई, आपने दूसरी आवाज ओ मैया
सभी उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे गब्बर वाली तेरे की गुणी गाए भारती। ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता, मैया बड़ाई निर्मल नाता, मैया बड़ाई निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता। मैया बड़ाई निर्मल नाता, मैया बड़ाई निर्मल नाता। दूध कपूर किसने जग माता सबकी आग पूजावण वाली, जय दुर्गे गब्बर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे गब्बर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरी शरण में झोंपड़ा भवसा बन जाता, मैया भवसागर कर जाता, मैया भवसागर कर जाता। तेरी शरण में झोंपड़ा भवसा बन जाता, मैया भवसागर कर जाता। तेरी शरण में झोंपड़ा भवसा बन जाता। मैया भवसागर कर जाता। सच्चे मन से तो कोई जाता, मनवांछित फल पाता सबकी आरे उदाहरण वाली, जय दुर्गे गब्बर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे गब्बर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हर भजन प्यारे गोविंद राम भजन प्यारे गोविंद राम भजन दाता देवल राम भजन जाते गोवाए तेरा जाते गोवाए। तुम्हें सर्वम मम देव देव भाई सतिया दुर्गा माता तेरी सदा बच्चों के साथ और इस अरदास में अपनी नेक कमाई में चीजों की भगत अरदास की जाना भरपूर करना संसाई में जो सूर्य नमाज करेगा तो सुख शांति देना कमाई होगा आप दो अभी आ गए परमिशन अभी गंज का अभी रुक जाओ। बना रहे हो? आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। अभी दे देंगे, अभी खड़े हो करके बांटो। आ गया।